अब देखो क्या होता है कि आज हम एक सिंपल क्लास में डिस्कस करेंगे जो काम हम रोज करते हैं, जो चीज़ हमारी दिनचर्या में शामिल है, जो चीज़ हमारी हैबिट में है, आदत में है। अब देखो जो काम हम रोज करते हैं ना, तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके बाद आप जिसके बारे में ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब जैसे आप बोलते हो ना मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, सीधा मतलब बेस फॉर्म जो है वो पुट कर देना। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं उससे बात करता हूँ, आई टॉक टू हर। मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हर। मैं सिगरेट पीता हूँ, आई स्मोक। तो अब इससे मैं चुगली करता हूँ, आई बैक बाइट। मैं जासूसी करता हूँ, आई स्पाई। मतलब जो चीज़ आपके दिमाग में आए बस बोलते जो, आई कम, आई स्पीक, आई टॉक टू हर, आई लव हर, आई गो टू मार्केट, आई बाय द वेजिटेबल्स, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई स्मोक, आई टेक टी, आई डू द होमवर्क, आई कम लेट, आई कम टू क्लास, आई टॉक टू हर। मतलब जो चीज़ आप प्रैक्टिस करना, आई के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आप प्रैक्टिस करते जाओगे। अब देखो इसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन भी तो करते हो, जैसे सामने वाले से कंफर्म कराते हैं कि आप उस काम को करते हो या नहीं करते हो। तो जब हम सामने वाले से कंफर्म कराते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डू यू एक्शन। जैसे आप किसी को बोलते हो क्या तुम लेट आते हो, डू यू कम लेट। यस, आप क्या बोलोगे, मैं लेट आता हूँ, आई एक्शन, तो आई कम लेट। निगेटिव में आप बोलोगे ना तो सीधा होगा आई डू नॉट एक्शन। मैं लेट मतलब मैं लेट नहीं आता, आई डू नॉट कम लेट। जैसे क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, डू यू लव हर। यस, आई लव हर। मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लव हर। क्या तुम इंग्लिश में बातचीत करते हो, डू यू कन्वर्स इन इंग्लिश। आई कन्वर्स इन इंग्लिश, आई डू नॉट कन्वर्स इन इंग्लिश। और डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट होता है। जिससे मैं पूछता हूँ क्या तुम चुगली करते हो, तो डू यू बैक बाइट। आप क्या बोलोगे, आई बैक बाइट। मैं चुगली नहीं करता हूँ, आई डू नॉट बैक बाइट। उसी तरीका से क्या तुम पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी। और आपसे कोई पूछेगा डू यू स्टडी, आप आंसर क्या दोगे, आई स्टडी। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट स्टडी। उसी तरीका से कैसे बोलेंगे, क्या तुम रोज क्लास जाते हो, डू यू गो टू क्लास डेली। यस, आई गो टू क्लास डेली। मैं रोज क्लास नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू क्लास डेली। उसी तरीका से आप बोलते हो कि क्या तुम घूस लेते हो। अब घूस लेने की इंग्लिश क्या होती है, टेक ब्राइब। कोई आपसे पूछेगा डू यू टेक ब्राइब, क्या तुम घूस लेते हो। यस, आई टेक ब्राइब। आप बोलते हो मैं घूस नहीं लेता हूँ, आई डू नॉट टेक ब्राइब। अब देखो क्या होता है कि इस पे आप जितने वर्ड लाओ, मतलब एटलीस्ट यूँ सोचो कि आप जो रोज मतलब करते हो ना उस चीज़ को आप किसी से बात करना, तो सीधा आमने सामने वाले से बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा डू यू एक्शन। आंसर दोगे तो आई एक्शन और नेगेटिव में आई डू नॉट एक्शन। अब कुछ भी है, किसी को बताइए डू यू कुक द फूड। यस, आई कुक द फूड। मैं खाना नहीं पकाती हूँ, आई डू नॉट कुक द फूड। अब इससे बोलते हो ना कि क्या तुम जासूसी करते हो। अब जासूसी करने की इंग्लिश होती है स्पाई। तो आप बोलोगे डू यू स्पाई। यस, आई स्पाई, आई डू नॉट स्पाई। जैसे किसी को आप बोलते हो क्या तुम लंबी फेंकते हो, डिंग मारते हो। अब लंबी फेंकने की इंग्लिश होती है बोस्ट, BOAST। तो आप सीधा बोलोगे डू यू बोस्ट, क्या तुम लंबी फेंकते हो। यस, आई बोस्ट। मैं लंबी नहीं फेंकता हूँ, आई डू नॉट बोस्ट। कुछ भी होता है, जैसे आप बोलते हो कि क्या तुम अपने माता पिता की सुनते हो, डू यू लिसन टू योर पेरेंट्स। यस, आई लिसन टू माई पेरेंट्स। जैसे आप बोलते हो कि क्या तुम बड़ों का सम्मान करते हो, डू यू रेस्पेक्ट एल्डर्स। यस, आई रेस्पेक्ट एल्डर्स। मैं बड़ों का सम्मान नहीं करता हूँ, आई डू नॉट रेस्पेक्ट एल्डर्स। एक होता आप बोलते हो क्या तुम बड़ों के साथ बहस करते हो। तो बहस करने की इंग्लिश होती है आर्ग्यू। आप आर्ग्यू लिखते हैं लेकिन उसको पढ़ेंगे आर्ग्यू, आर साइलेंट है। तो डू यू आर्ग्यू विद एल्डर्स। यस, आई आर्ग्यू विद एल्डर्स। मैं बड़ों के साथ बहस नहीं करता हूँ, आई डू नॉट आर्ग्यू विद एल्डर्स। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो। जैसे डू यू टेक लीकर, लीकर होता है शराब जो होता है। जैसे आप डू यू टेक वाइन भी बोल सकते हो। जैसे आप किसी को बोलते हो डू यू टेक वाइन। यस, आई टेक वाइन। मैं शराब नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट टेक वाइन। क्या तुम गुटखा चबाते हो। चबाने की इंग्लिश क्या होती है, चू, पान मसाला। उसे च्यू नहीं पढ़ेंगे, चू, CHEW। तो चू पान मसाला। तो डू यू चू पान मसाला। यस, आई चू पान मसाला। मैं पान मसाला नहीं चबाता हूँ, आई डू नॉट चू पान मसाला। क्या तुम मैसेज भेजते हो, डू यू सेंड मैसेज। यस, आई सेंड मैसेज। मैं मैसेज नहीं भेजता हूँ, आई डू नॉट सेंड मैसेज। मतलब आप देखो क्या होता है कि डेली लाइफ में आप जो चीज़ करते हो, जस्ट आप बोलते जाओ डू यू स्विम इन द रिवर। यस, आई स्विम इन द रिवर। स्विम इन द रिवर मतलब नदी में तैरना। तो क्या तुम नदी में तैरते हो, डू यू स्विम इन द रिवर। यस, आई स्विम इन द रिवर, आई डू नॉट स्विम इन द रिवर। अब देखो क्या होता है कि जब भी आप इंग्लिश में टॉक करते हो ना,
तो आपको जैसे एक अच्छा स्पीकर बनना, तो आप जैसे इस फॉर्मूला को लेकर के जैसे आप किसी से भी बात कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने रूम में अलोन हो ना, अकेले हो ना, फिर भी आप जो दीवार से बात करो, दीवारों से बात करो, जहाँ भी जो चीज़ मिले बात करो। जैसे आपने आपसे बोलो, हे डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई स्पीक इंग्लिश। डू यू लर्न इंग्लिश? यस आई लर्न इंग्लिश। डू यू स्विच ऑन द फैन? यस आई स्विच ऑन द फैन। Do you clean your room? Yes, I clean my room. Do you cook the food? Yes, I cook the food. I do not cook the food. Do you clean your teeth? Yes, I clean my teeth. I do not clean my teeth. Do you sweep the house? क्या तुम घर में झाड़ू लगाते हो? Yes, I sweep the house. I do not sweep the house. जो चीज़ दिमाग में आए ना, वर्ड लो और उसको बैठाते जाओ, बोलते जाओ, तो एक समय के बाद क्या होगा कि आपको मतलब बोलने की एक आदत हो जाएगी। जैसे कुछ भी देखो, जैसे ये है बोलता हूँ, डू यू लॉक द डोर? क्या तुम दरवाजे में लॉक लगाते हो? यस आई लॉक द डोर। डू यू ओपन द डोर? यस आई ओपन द डोर। आई डू नॉट ओपन द डोर। क्योंकि ये सब चीज़ हमारी दिनचर्या में शामिल है, इस चीज़ को हम बोल सकते हैं। जैसे आप बोलते हो, क्या तुम बैग को ढोते हो? डू यू कैरी द बैग? यस आई कैरी द बैग। आई डू नॉट कैरी द बैग। तो इस तरीके से आप है ना, जब भी मौका मिले, जस्ट टू स्पीक अलॉट वेन एवर एंड वेर एवर यू गेट चांस टू जस्ट टू टॉक इंग्लिश विद एनी वन। You don't need to feel shy with anyone, just to talk. I am telling you that if you practice like that, after some time you will be a great speaker. Nobody will stop you to be a good speaker. Just to follow these rules, because this is the second class. I will make you learn each and everything step by step, but it will take time to make you a great speaker. But I am telling you that just to give the time with me, by the grace of God, I am telling you that I will make you a great speaker. सो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है कि अब देखो, हम जैसे कोई काम करते हैं, आई स्पीक, आई इंग्लिश, आई टेक बात, आई गेट अप अर्ली। कोई आपसे पूछे कि तुम सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो, मुझे बताओ। अब देखो, इसमें क्या होगा कि सिंपल आई के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो अब देखो क्या होता है कि अब जैसे एक सीक्वेंस में आपको बोलना कि सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ, तो फॉर्मूला क्या, आई एक्शन। तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब उसके बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर दैट मैं दांत साफ करता हूँ, आई ब्रश द टीथ। उसके बाद आप क्या करते हो, साफ सुथरा होते हो। साफ सुथरा होने की इंग्लिश होती है फ्रेशन अप। तो आप बोलोगे मैं साफ सुथरा होता हूँ, आई फ्रेशन अप। उसके बाद मैं नहाता हूँ, देन आई टेक बाथ। आफ्टर दैट देन आप रिपीट करते रहो, तो देन आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ। उसके बाद आप क्या करते हो, आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता खाता हूँ। तो उसके बाद देन आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ। आफ्टर दैट आई गो टू क्लास, मैं क्लास जाता हूँ। एंड अटेंड द क्लास, मतलब जैसे आप कहीं कोई काम किया, आई गो टू क्लास, फौरन कोई काम किया तो सब्जेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आई गो टू क्लास एंड अटेंड द क्लास। उसके बाद बोलते हो मैं घर वापस आता हूँ एट 1 o'clock, देन आई कम बैक माई होम एट 1 o'clock। उसके बाद आप क्या करते हो, आफ्टर दैट आई टेक रेस्ट, मैं आराम करता हूँ। उसके बाद आप क्या करते हो, दोपहर में आप स्वाभाविक लंच करते होगे, आई टेक लंच। उसके बाद आप क्या करते होगे, दोपहर में थोड़ी देर सोते होगे, तो आई टेक अ नैप। उसके बाद आप क्या करते होगे, स्वाभाविक उठने के बाद आप मार्केट जाते होगे, आप क्रिकेट खेलते होगे शाम में, तो आई प्ले द क्रिकेट इन द इवनिंग टाइम। आफ्टर दैट मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं सब्जी खरीदता हूँ, देन आई बाय द वेजिटेबल्स। उसके बाद घर आते हैं, देन आई कम बैक माई होम। आफ्टर दैट मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। उसके बाद आप क्या बोलते हो, मैं डिनर पकाता हूँ, आई कुक द डिनर। उसके बाद आप क्या बोलते हो कि मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। उसके बाद मैं अपने माता पिता से बात करता हूँ, आई टॉक टू माई पेरेंट्स। आप उसके बाद क्या बोलते हो, मैं बिस्तर लगाता हूँ, तो आई बिस्तर लगाना होता है मेक द बेड, आई मेक द बेड। तब उसके बाद सो जाता हूँ, देन आई स्लीप। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे क्या होता है, आप देखो इस चीज़ को आपको एक सीक्वेंस में बोलना है, हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे जो ना बार बार प्रैक्टिस करोगे और मिरर के सामने जा करके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई ब्रश द टीथ, देन आई freshen up, after that I take bath, then I take breakfast, after that I get ready, then I go to class and attend the class, then I come back my home at 1 o'clock, then I take rest, after that I take lunch, after that I take a nap, then I play cricket in the evening, after that I go to market and buy the vegetables, then I come back my home, after that I take tea, then I take rest, after that I study, then I cook dinner, after that I take dinner, after that I talk to my parents, then I make the bed and sleep। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। तो जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो एक स्वाभाविक है कि आपको बोलने की हैबिट हो जाएगी।
तो बार बार आप प्रैक्टिस करते रहो जहां भी मौका मिले। तो ये देखो स्वाभाविक है कि ये आपकी सेकेंड क्लास है, तो जैसे क्या है, जिस रूल को मैं फॉलो करने बोला हूँ उस रूल को आप फॉलो करते जाओ। आप एक समय के बाद देखोगे यू विल बी अ ग्रेट स्पीकर आफ्टर सम टाइम। अब देखो जितना हम सीखें आप उतना तो इंग्लिश में बात करो। किसी से आप बोलते हो डू यू कम लेट, यस आई कम लेट। डू यू टॉक टू हर, यस आई टॉक टू हर। डू यू बैक बाइट, नो आई डू नॉट बैक बाइट। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। यू बैक बाइट, तुम चुगली करते हो। ओके, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, यस आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ओके, आर यू हाइडिंग द ट्रूथ, नो आई एम नॉट हाइडिंग द ट्रूथ। डू यू एस्पायर, नो आई डू नॉट एस्पायर। तो आप इस तरीके से इस चीज को प्रैक्टिस करो। अब देखो आगे की जो क्लास होगी ना वो आपको आगे सीखते जाना। क्लास का रूल होगा कि थोड़ी देर में सारा पीछे का क्लास प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। जितना मैं आपको आज टीच कराया हूं आप उसको एटलीस्ट है ना आप उस चीज को प्रैक्टिस करते रहो। अब देखो आपको जैसे वोकैबुलरी है, अगर वोकैबुलरी वगैरह चाहिए आपको तो जस्ट टू नो ड्रॉप मी द मैसेज, or just to drop me the message, I will send you the vocabulary also. Okay, so if you like my video, subscribe my channel. Thanks for watching my video. Goodbye.